पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 2 का भाग 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए और हमको ज्ञात करना है प्रश्न संख्या 3 का योग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एपी दिया गया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230। इस एपी का हमको योग निकालना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही अच्छे तरीका से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एक एपी दिया गया है और इस एपी का प्रथम पद आपका -5 है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, नीचे लिखेंगे हम लोग प्रथम पद। और प्रथम पद को आप जानते हैं कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान आपका हो गया -5, तो लिख दीजिए -5। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वअंतर। क्या निकालेंगे? सार्वअंतर। तो लिख देते हैं सार्वअंतर, और सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। क्या तरीका है? बाद वाला माइनस पहले वाला। तब बाद देखिए, ये आपका पहले वाला है, ये आपका बाद वाला है। तब बाद वाला कितना है? बाद वाला आपका -8 है, तो -8 लिखिए। तब बाद वाला माइनस पहले वाला, तब पहले वाला माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 लिख दीजिए। अब देखिए d इक्वल टू माइनस में 8, तो माइनस में 8 लिखिए। माइनस 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 तो आपका प्लस, और नीचे आप 5 हो गया। तो देखिए -8 प्लस में 5 तो आपका हो जाएगा -3। तो d का मान कितना निकल गया? तो d का मान आपका निकल गया -3 और a का मान निकल गया आपका -5। और आपको निकालना है एसएन। एसएन मतलब होता है कि जो एपी दिया गया है उसका योग निकालना है। अब देखिए इस एपी का ये आपका अंतिम पद है। -230 जो है इस एपी का अंतिम पद है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग अंतिम पद, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो एन का मान कितना हो जाएगा? -230। तो लिख दीजिए -230। आपको क्या करना है? योग निकालना है। तो योग निकालने का जो फार्मूला होता है एसएन होता है, और एसएन का फार्मूला जो होता है कि एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका किसी भी एपी का योग निकालने का फार्मूला हो गया। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको एसएन निकालने के लिए हमको n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a का मान आपका हो गया -5 और d का मान आपका हो गया -3, लेकिन आपका n का मान मालूम नहीं है। यदि हमको n का मान मालूम हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा n का मान, तो हम लोग एसएन का मान बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम लोग एसएन निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है an बराबर -230। an बराबर आपको दिया गया है an बराबर -230। और an का जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपका क्या होता है? a प्लस n-1, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230। तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? n का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए a, तो a का मान कितना है? तो a का मान आपका -5 है। तो यहाँ पर आप -5 लिख दीजिए, प्लस n-1 है तो n-1, और ब्रैकेट और d के बीच में कुछ ना है तो गुना है, और d का मान कितना है? तो d का मान आपका -3 है, तो -3 लिखिए।
इक्वल टू -230। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इक्वल टू के इस साइड आपका -5 है, इक्वल टू के इस साइड आपका -5 है, इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो -5 जो है आपका +5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही आपका बच जाएगा n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 और माइनस में 5 है तो इधर आएगा तो आपका प्लस में 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए n-1 है तो n-1 इंटू -3 है तो -3 इक्वल टू माइनस में 230 और प्लस में 5 तो आपका माइनस में हो जाएगा 225। अब हम लोग क्या करेंगे -3 को हटाएंगे तो देख रहे हैं कि n-1 इंटू -3 तो यहाँ पर ही आपका गुना में है तो गुना से हटाएंगे तो आपका भाग में जाएगा इक्वल टू -225 और आपका माइनस में 3 है गुना में तो ये आपका भाग में चला जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से आपका 225 भी कट जाएगा। इसको भाग लगा के देख लेते हैं कि 3 से 225 जो है कितना बार में कटेगा तो 7 बार में आपका 21 लगेगा, 2 में से गया 1 ऊपर से 5 और 5 बार में आपका 15 लग जाएगा तो 3 से 225 जो है आपका 75 बार में लग जाएगा तो यहाँ पर आप 75 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए n-1 इक्वल टू आपका हो गया 75। हमको तो निकालना है n का मान तो अब -1 को हटाएंगे तो n इक्वल टू 75 माइनस में 1 है तो इक्वल टू की इस साइड ले जाएंगे तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा तो n का मान आपका निकल गया 76। तो हम लोग क्या किए n का भी मान निकाल लिए, आपका a का भी मान मालूम है और d का भी मान मालूम है तो हम लोग Sn अब निकाल लेते हैं और Sn का फार्मूला जो होता है फार्मूला Sn का तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला में आप क्या कीजिए n के जगह पे n का मान, a के जगह पे a का मान और d के जगह पे d का मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका Sn का मान निकल जाएगा। या दूसरा शॉर्ट तरीका ये है कि Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि Sn बराबर फार्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि 2a है। 2a का क्या मतलब है कि a जो है आपका 2 बार है तो 2a को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस a। 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a। तो देखिए Sn बराबर n/2, 2a को लिख दिए a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फार्मूला आप जानते हैं कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो क्या हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर an नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए Sn बराबर n/2, a है तो a लिखिए, a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे हम लोग क्या रख दिए तो n रख दिए। अब हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे तो Sn बराबर n/2 a प्लस an। आप दोनों में से किसी भी फार्मूला से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना कहिए कि सर इससे बनाइए या इससे बनाइए, आप दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। तो देखिए अब हम लोग n का मान कितना है, n का मान आपका 76 है तो 76 लिखिए इक्वल टू n का मान आपका 76 बटा में 2 ब्रैकेट a। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि a का मान आपका -5 है और an का मान आपका माइनस में 230 है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं a का मान आपका हो जाएगा -5 प्लस और an का माइनस में 230 है इसका मान। तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। उसके देखिए A76 इक्वल टू 2 से 76 आपका कट जाएगा, 3 बार में 6 और 8 बार में 16। तो यहाँ पर ही बच गया आपका 38 और यहाँ आप देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है तो ब्रैकेट
गुना -5 प्लस माइनस माइनस 230 इतना हो गया। उसके बाद S76 इक्वल टू 38 गुना, अब -5 -230 तो दोनों माइनस में है तो आपका जुट जाएगा, तब 5 230 तो आपका हो जाएगा माइनस में 235। अब क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। तो जब आप लोग आपस में गुना कर लीजिएगा 38 को -235 में, तो आपका हो जाएगा माइनस में 8930 8930। तो हम लोग ऐसे निकाल लिए, दिए गए एपी का योग निकाल लिए। तो देखिए हम लोग योग निकाल लिए, तो आपका योग आ गया -8930। तो इसको एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आप डायरेक्ट इसको ले लीजिए, ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।